सो फ्रेंड, यूएस ने ऑफिशियली चाइना को सरपास कर दिया है, उससे आगे निकल चुका है और अब यूएस जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसके कुछ डेटा और जो फैक्ट्स हैं इससे रिलेटेड उसको जानेंगे। सो दोस्तों, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए और सभी डेटा और फैक्ट्स को ध्यान से समझिए। सो फ्रेंड्स, यूएस जो है वो लगातार दूसरे साल भी मतलब इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बना रहा। और लगातार दूसरे साल का यहाँ पे क्या मतलब है, तो दोस्तों दूसरे साल का मतलब है कि 2018-19 एंड 2019-20 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और दोस्तों, अगर हम बात करें कॉमर्स मिनिस्ट्री के डेटा की, तो वहाँ पे ये डेटा अवेलेबल है कि जो हमारा ट्रेड हुआ है यूएस और इंडिया के बीच में वो 88.75 बिलियन डॉलर है, जो कि 2019-20 में हुआ है। और अगर 2018-19 की बात करें तब 87.96 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ था यूएस और इंडिया के बीच में। सो फ्रेंड, एंड यूएस जो है हमारा हम मतलब बहुत से कंट्रीज के साथ हम ट्रेड करते हैं, बट यूएस जो है वो वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज है जिसके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है। और दोस्तों, यहाँ पे ट्रेड सरप्लस का क्या मतलब है, तो आप इसको सिंपल से भाषा में समझ लीजिए, आसान भाषा में, कि जब हम ट्रेड करते हैं तो हम कुछ सामान दूसरों को बेचते हैं और उनसे हम कुछ खरीदते हैं। तो ट्रेड सरप्लस तब होता है जब हम ज़्यादा बेच रहे हों और उससे कम खरीद रहे हों। सो यूएस जो है वो वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज हैं जिसके साथ इंडिया का ट्रेड सरप्लस है। एंड फ्रेंड्स, जो ट्रेड सरप्लस है वो इंक्रीज हुआ है धीरे धीरे। अगर हम आज से 10-12 साल पहले की बात करेंगे तो बहुत कम था ट्रेड सरप्लस, करीब 5 बिलियन के करीब था, बट अब 2019-20 की बात करें तो ये 17.42 बिलियन तक हो गया है। एंड दोस्तों, अभी पहले स्लाइड में आपने देखा था कि लिखा हुआ था कि यूएस जो है वो लगातार दूसरे साल भी भारत का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बना रहा। सो ऑफिशियली जो है वो 2018-19 में ही चाइना को सरपास कर चुका था, बट तब चाइना और यूएसए के बीच का जो डिफरेंस था वो काफ़ी कम था। क्योंकि दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 2018-19 में चाइना और इंडिया का जो पूरा ट्रेडिंग था वो 87.08 बिलियन का था। अगर वही हम बात करें यूएस का, तो यूएस का 87 पॉइंट समथिंग 96 था। तो जो गैप था वो काफ़ी कम था दोनों के बीच में, इसलिए ये न्यूज़ में नहीं आया। बट अब देख सकते हैं आप कि चाइना के साथ जो हमारा टोटल ट्रेड हुआ है 2019-20 में वो 81.87 है, और जबकि जो यूएसए के साथ है वो 88 के करीब है। सो फ्रेंड्स, अब एक गैप बन गया है। सो ऑफिशियली अब ये न्यूज़ में आया है कि यूएस जो है हमारा टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। एंड फ्रेंड्स, चाइना के साथ जो हमारा ट्रेड डेफिसिट था वो भी अब कम हुआ है। आप देख सकते हैं कि 2019-20 में चाइना के साथ हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था वो 48.66 बिलियन है, जो कि अगर हम उससे पहले की बात करें तो वो 53.57 बिलियन था। अब दोस्तों, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, सरप्लस को तो आपने जान लिया। तो ट्रेड डेफिसिट भी कुछ ऐसे समझिए कि हम चाइना को कुछ सामान बेचते हैं और हम उनसे बहुत कुछ खरीदते हैं। तो चाइना के केस में क्या है कि हम उनको कम सामान बेचते हैं एंड उनसे ज़्यादा सामान हम लेते हैं, इसलिए हमारा यहाँ पे डेफिसिट है। और सरप्लस कब होता है, जब हम किसी कंट्री को ज़्यादा बेचें और कम खरीदें तो सरप्लस होता है। एंड फ्रेंड्स, 2013 से 2013-14 से लेकर 17-18 तक 2017-18 तक चाइना जो था वो हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था। यानी कि यूएस से पहले चाइना था करीब 4-5 साल तक। और अगर हम चाइना से पहले बात करें तो यूएई था हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर, क्योंकि हम यूएई से काफ़ी ज़्यादा हम तेल खरीदते थे। अब दोस्तों, जो ट्रेड एक्सपर्ट्स हैं उनका ऐसा मानना है कि आने वाले टाइम में भी हमारे और यूएसए के बीच का जो ट्रेडिंग है वो और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि हमारे जो रिलेशंस हैं वो और डीप हो रहे हैं। सो इकॉनमी टाई भी है वो भी और ज़्यादा डीप होगा। और दूसरा जो कारण है कि हमारा ट्रेड बढ़ेगा वो ये है कि जो इंडियन डायस्पोरा यूएस में प्रेजेंस है वो उसकी वजह से भी क्योंकि वो इंडियन सामान के प्रोडक्ट्स का डिमांड करते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ इंडियन डायस्पोरा इज क्रिएटिंग डिमांड फॉर इंडियन गुड्स सच एज कंज्यूमर आइटम्स। सो मतलब वहाँ के जो इंडियन डायस्पोरा है वो डिमांड करते हैं इंडियन गुड्स का, तो हम और ज़्यादा सामान उनको भेजेंगे। सो आने वाले टाइम में जो हमारा ट्रेड है यूएस के साथ वो और ज़्यादा बढ़ेगा। बट दोस्तों, ट्रेड बढ़ रहा है, पर इसके साथ साथ इंडिया और यूएस जो है वो कुछ नेगोशिएशन भी करते रहते हैं। अब नेगोशिएशन क्या होता है कि जैसे इंडिया को कुछ
यूएस के साथ कुछ दिक्कत होगा ट्रेड को लेकर, तो उस यूएस से आप कह सकते हैं कि रिक्वेस्ट करते हैं या हम बातचीत करते हैं कि आप इस चीज़ पे हमको थोड़ा सा ईजीनेस दीजिए। जैसे कि अब इंडिया वहाँ पे एल्यूमिनियम एंड स्टील जो बेचता है तो उस पर यूएस काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगाता है, हैवी टैक्स लगाता है। तो इंडिया इस नेगोशिएशन में है कि थोड़ा उस पर ड्यूटी कम लगाया जाए। अब दोस्तों कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो एंटी चाइना सेंटीमेंट है दोनों कंट्री में जो बढ़ा हुआ है, अभी उफान पे है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा ह्यूज पोटेंशियल है कि दोनों कंट्रीज के बीच का जो ट्रेड है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। और दोस्तों क्योंकि एंटी चाइना सेंटीमेंट की वजह से बहुत सारी यूएस कंपनी जो हैं वो अब चाइना से निकल रहे हैं और वो इंडिया को अपना एक नया डेस्टिनेशन मान रहे हैं, ताकि उनका जो डिपेंडेंस है और निर्भरता है चाइना पे वो कम हो सके। और अगर ऐसा होता है तो देन इट विल ग्रेटली हेल्प इंडिया टू बूस्ट एक्सपोर्ट टू द यूएस, यानी कि हमें और जो यूएस को है और ज़्यादा हम सामान फिर बेचने लगेंगे। दोस्तों ये मैंने कहा था कि जैसे कि स्टील एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स पे जो इंडिया है वो चाहता है कि यूएस कम ड्यूटी लगाए और ग्रेटर मार्केट चाहता है, ग्रेटर मार्केट एक्सेस फॉर इट्स प्रोडक्ट फ्रॉम सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट एंड इंजीनियरिंग। अब दोस्तों ये कुछ ग्राफ है, इनके थ्रू हम समझते हैं। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि 2010 और 11 की अगर हम बात करें तो जो इंडिया का ट्रेड सरप्लस था वो 5.2 बिलियन था। ये जितने भी फिगर हैं वो बिलियन में है, बिलियन डॉलर में। बट 2011-12 को देखिए तो वो बढ़ा 11.2 हुआ, फिर 2012-13 में थोड़ा सा कम हुआ, देन 2013-14 में ये 16.6 हुआ, देन 2014-15 की बात करें तो ये 20.6 तक हो गया था। तो अब 2019-20 का देखिए तो यहाँ पे 12.6 दिखा रहा है, बट मैंने आपको अभी कहा 17 पॉइंट समथिंग कहा था। तो दोस्तों ये जो फिगर है ये अप्रैल से दिसंबर यानी 2019 में अप्रैल से दिसंबर तक का है। सो इसमें 2020 का इन्होंने इंक्लूड नहीं किया है। सो ये एक ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया का ट्रेड सरप्लस दिखा रहे हैं। रेड कलर से जो आपको दिख रहे हैं बार वो एक्सपोर्ट है, ब्लू में जो है वो इम्पोर्ट है, एंड जो स्काई ब्लू कलर आपको ये दिख रहा है सबसे लास्ट में ये ट्रेड सरप्लस दिखा रहा है। अब दोस्तों इस ग्राफ में क्या पता चल रहा है हमको, तो इंडिया के लिए यूएस जो है वो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन यूएस के अगर नज़रिए से देखें तो हम जो है वो उनका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है। अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया काफ़ी नीचे है। सबसे बड़ा उनका कौन ट्रेडिंग पार्टनर है, तो उनका सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होता है वो मैक्सिको है, यानी यूएस के लिए सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर मैक्सिको है। उसके बाद कनाडा, देन चाइना, देन जापान, जर्मनी, साउथ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इंडिया। सो फ्रेंड्स इंडिया जो है वो 8वें-9वें नंबर पे है, बट हमारे लिए यूएस जो है वो पहले नंबर पे है। तो दोस्तों इस ग्राफ का ये बता रहे हैं कि हमारे लिए यूएस जो है वो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर है, बट यूएस के लिए हम नंबर 9 के ट्रेडिंग पार्टनर है, उनके लिए मैक्सिको जो है वो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। अब दोस्तों इसमें क्या, इस ग्राफ में आपको क्या दिख रहा है, तो आप ऊपर देखिए हेडिंग टॉप 10 प्रोडक्ट इंडिया इंपोर्ट्स फ्रॉम यूएसए। सो फ्रेंड्स यूएसए से हम क्या क्या टॉप 10 वो कौन से सामान है जो हम यूएसए से मंगाते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा हम क्या मंगाते हैं यूएसए से, तेल मंगाते हैं, देन डायमंड, गोल्ड, सिविलियन एयरक्राफ्ट पार्ट, कोल, एयरक्राफ्ट। सो ये सब चीज़ें हम जो है वहाँ से इंपोर्ट करवाते हैं यूएसए से। अब दोस्तों सबसे ऊपर ऑयल है, तो इसके पीछे का कारण है, ऐसा नहीं है कि हमेशा से हम तेल जो है वो यूएसए से मंगाते थे या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मंगाते थे। इसका डिमांड जो है वो तब बढ़ गया जब यूएस ने ईरान पे सैंक्शन लगाया और इंडिया को वार्न किया कि आप ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे, आपको हमसे तेल खरीदना होगा। तो 2018 के बाद से इंडिया जो है वो यूएसए से तेल मंगाने लगा है, एंड 2019 के बाद तो पूरा डिपेंड हो चुका है यूएस पे, क्योंकि ईरान से 2019 के अप्रैल के बाद इंडिया तेल लेना बंद कर चुका है। सो इस लिस्ट में, इंपोर्ट के लिस्ट में ऑयल जो है वो सबसे ऊपर है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूएस इज बिकमिंग इंडियाज मेजर ऑयल सप्लायर इन द लास्ट 2 ईयर्स। ये लास्ट 2 ईयर्स जो भी मैंने बताया कि पिछले 2 साल से ही मेजर सप्लायर बना है, क्योंकि ईरान से इंडिया ने तेल लेना बंद कर दिया है। और आप देख सकते हैं ग्राफ में भी कि 2018 तक जो ग्राफ की काफ़ी नीचे था, जो कि 2019 और 20 में ये काफ़ी ज़्यादा अब ऊपर जा चुका है, क्योंकि हम मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई क्वांटिटी में, हम लार्ज क्वांटिटी में हम उनसे अब तेल खरीद रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, इंडियाज टॉप 10 एक्सपोर्ट आइटम टू द यूएस, यानी कि हम कौन कौन से वो आइटम है जो यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं। तो हम उनको डायमंड बेचते हैं, मेडिसिन, देन गैसोलीन, देन ज्वेलरी, मोटर व्हीकल पार्ट्स। सो इन सब चीज़ों को हम यूएस से बेचते हैं।
सो फ्रेंड्स इन ग्राफ को के थ्रू समझाने का ये मतलब था ताकि हमको आसानी से पता चल सके, हम डेटा को एनालाइज कर सके और हमको पता चल सके कि हम क्या क्या यूएस को बेचते हैं, वहाँ से हम क्या मंगाते हैं। सो फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आप चैनल पे अब पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए हर दिन लेकर आता रहता हूँ। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।